बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स की 4th यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। इसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक ऐसी घटना है जिससे हम किसी कॉइल का, लूप का या किसी सरफेस का जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो वहाँ पर करंट जनरेट हो जाता है या ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हमारा क्लोज लूप है तो वहाँ करंट जनरेट होगा जिसको हम इंड्यूस करंट कहेंगे। अगर ओपन लूप है तो वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने एक सरफेस एरिया ले लिया, ये है एरिया वेक्टर एन कैप। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले ली जो लाइंस की फॉर्म में हमने शो कर रखी है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बना हुआ है, थीटा। तो यहाँ फ्लक्स को हम डिनोट कर सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खोल के लिखोगे तो बी ए कॉस थीटा। अब एक्चुअली क्या है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जितनी की सरफेस एरिया में से क्रॉस करके जा रही हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर हो गया। नंबर तो स्केलर होता है तो इसीलिए हमने इसको स्केलर कहा। इसकी एसआई सिस्टम में यूनिट होती है वेबर। तो एक वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स हम किसे कहेंगे, अगर मैंने 1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया ले रखा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला ले ली हमने और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होल्ड कर लिया, तो जितने भी फील्ड लाइंस आपके सरफेस में से क्रॉस होके जाएंगी उसको हम क्या कहेंगे, कितना फ्लक्स है, 1 वेबर फ्लक्स है। तो 1 वेबर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में फाई की यूनिट को हम मैक्सवेल कहते हैं। एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, 10⁻⁸ मैक्सवेल। हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं एज फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। हमें पता है कि एफ किसके इक्वल होता है, क्यू वी पी। तो यहाँ से बी का हमने फॉर्मूला निकाल लिया, एफ बाई क्यू वी पुट कर दिया। एफ का फॉर्मूला mlt-2, एरिया को हम एल स्क्वायर लिखते हैं। थीटा इज डायमेंशनलेस। चार्ज को हमने लिखा एम्पियर इंटू टाइम। वेलोसिटी को लिखा LT-1। तो हमारे पास एट लास्ट वी गेट mL²T-2 A-1। यहाँ पे A क्या है, एम्पियर, द यूनिट ऑफ करंट। mL²T-2 दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। इसका मतलब फाई एक तरह से क्या आ गया, जूल पर एम्पियर। जूल पर एम्पियर, एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। सेकेंड ऊपर आ गया तो हम लिख सकते हैं जूल सेकेंड पर कूलम। जूल इंटू सेकेंड पर कूलम, तो जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट। एनर्जी पर यूनिट चार्ज। दैट मीन्स फाई की वैसे तो यूनिट वेबर है, मैक्सवेल है, लेकिन कहीं कहीं पे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है वोल्ट सेकेंड किसकी यूनिट है, तो वोल्ट इंटू सेकेंड भी किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। नाउ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। फैराडे और हेनरी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट। मींस हम किसी कॉइल में केवल मैग्नेट के मूवमेंट से भी करंट को जनरेट कर सकते हैं। करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, एक लूप में हम करंट के कारण दूसरे लूप में करंट का फ्लो करवाया, उसके कारण भी हम करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। थर्ड मेथड था करंट इंड्यूस्ड बाय द चेंजिंग करंट। इनमें से हम केवल फर्स्ट मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट। तो इसमें उन्होंने क्या लिया, एक कॉइल ले ली कंडक्टिंग वायर की और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। यहाँ पे हमने कोई सेल या बैटरी यूज़ नहीं की। हमने एक बार मैग्नेट ले ली। बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम कॉइल की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो जब हम कॉइल की तरफ बार मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो हमें यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या शो करता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को
बाहर की तरफ लेके जाते हैं, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, तो अब फिर से हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। लेकिन अब जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हम मैग्नेट के मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं, मीन्स इसको मूव करवाना बंद कर देते हैं, तो भी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन हमें तब तक दिखाई देगा जब तक आपकी मैग्नेट को मूव करवाया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल। इसके अलावा अगर यही एक्सपेरिमेंट हम साउथ पोल से दोहराएं, मीन्स एक बार साउथ पोल को नज़दीक लेके आए, दूर लेके आए, तो हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, नॉर्थ पोल वाली ऑब्जर्वेशन की अपोजिट होंगी। कहने का मतलब नॉर्थ पोल नज़दीक लाए थे तो गैल्वेनोमीटर मान लो राइट में डिफ्लेक्ट हो रहा था पॉइंटर, तो अगर साउथ पोल लेके आएंगे तो अब हमारा जो पॉइंटर है वो राइट की बजाय कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। अब हम अगले स्टेप में क्या करके देखते हैं, हम अपनी बार मैग्नेट को तो स्टॉप कर देते हैं, एक बार कॉइल को इसके नज़दीक लेके आते हैं, एक बार दूर लेके जाते हैं, तो भी हमें क्या ऑब्जर्वेशन में आता है, डिफ्लेक्शन। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि हमें डिफ्लेक्शन कब मिलता है, व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट, या तो मैग्नेट मूवमेंट में हो या कॉइल मूवमेंट में हो, तभी हमें यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिल सकता है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। इसमें एक चीज़ और उन्होंने ऑब्जर्व की, अगर वो इस बार मैग्नेट को फास्टली मूव करते हैं तो यहाँ करंट ज़्यादा जनरेट होता है। अगर हम बार मैग्नेट का मोशन स्लो रखते हैं, धीरे धीरे लेके जाते हैं बार मैग्नेट को, या धीरे धीरे बाहर की तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है। इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फैराडेज ने अपने 2 लॉज दिए, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने अपने पहले लॉ में क्या कहा, जब भी किसी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाएगा वहाँ पर या तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा या इंड्यूस्ड करंट, और वो करंट या ईएमएफ कब तक दिखाई देगा, जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज रहेगा। अब हम पढ़ चुके हैं फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स में चेंज करने का मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या एरिया चेंज हो, या एंगल चेंज हो, तीनों में से कोई भी क्वांटिटी चेंज होगी तो वहाँ पर फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन हमने फैराडे के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फ्लक्स को कैसे चेंज किया, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे ने अपना सेकेंड लॉ दिया। फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका ईएमएफ जनरेट होता है उसकी मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट मीन्स E is directly proportional to final magnetic flux minus initial magnetic flux upon time taken। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया, तो एक तरह से ये कौन सी क्वांटिटी आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ जब इक्वल का निशान लगाया तो के आ गया। कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो के की वैल्यू कितनी आती है, 1 के इक्वल आती है। तो यहाँ के की वैल्यू 1 पुट कर दी। अगर डी एफ जो है वो बहुत स्मॉल है, सॉरी डी फाई अगर बहुत स्मॉल है और टाइम भी बहुत स्मॉल है, तो ई को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने कोज को अपोज करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का कोज क्या था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इंड्यूस करंट इस तरह से जनरेट होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। अब अगर हमारे पास लूप में सिंगल टर्न की बजाय n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो E कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, n टाइम्स, मतलब E का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस n डी फाई बाई डी टी।